आज इस देश के हर नागरिक को अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि कतर ने हमारे 8 सैनिकों को, 8 नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना दी है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? वो प्रधानमंत्री जो अपनी मन की बात सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकारी समारोहों में भी जहां सिर्फ एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें बोलना चाहिए, वहां पर भी वो कांग्रेस की बखिया उधेड़ते रहते हैं। मगर आज 8-9 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री खामोश हैं, उनका पालतू गोदी मीडिया खामोश है। मेरे जैसे पत्रकार अपने मंचों पर आज की तारीख में सवाल उठा रहे हैं कि उन 8-9 सैनिकों को सुरक्षित भारत आखिर कैसे लाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि भारत कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के इस पहले पन्ने पर बाकायदा खबर है, दिल्ली एक्सप्लोर्स लीगल एंड डिप्लोमेटिक ऑप्शंस बिफोर कतर डेथ सेंटेंस। भारत कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, मगर वो एस जयशंकर, वो विदेश मंत्री जिनका काम आज की तारीख में सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना रह गया है, वो एस जयशंकर जो अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आधी अधूरी बातें करते हैं, वो एस जयशंकर इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्योंकि हमें क्या कहा गया था? हमें तो यह कहा गया था ना कि भारत विश्व गुरु बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताया गया था। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कतर ने हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी। मैं नहीं भूला हूं, कतर के साथ भारत के संबंधों की बड़ी बड़ी गवाहियां दी गई थी, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई गई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर भारत अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाया? आखिर उन 8-9 सैनिकों को बेल क्यों नहीं मिली? उन्हें लगातार हिरासत में कतर ने क्यों रखा और फिर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई? मैं जानता हूं कि पालतू मीडिया ने इस खबर का जिक्र तक नहीं किया, सलीके से अपनी सरकार से सवाल तक नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो 8-9 सैनिक कौन है, क्योंकि दुख की बात यह है दोस्तों, आप में से लोग इस कदर ब्रेन वॉश हो गए हैं कि आप हकीकत नहीं देखना चाहते हैं। वो 8-9 सैनिक, वो सैनिक जिनके नाम पर भाजपा सियासत करती है, उनके नाम मैं आपको दोहरा दूं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। ये वो तमाम लोग हैं दोस्तों जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, और गोदी मीडिया का कोई पालतू आपको इस खबर के बारे में नहीं बता रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या इससे कोई बड़ी खबर है? आखिर इस खबर को आपसे दूर क्यों रखा जा रहा है? क्यों अब भी, जी हां, कल शाम को प्राइम टाइम में गोदी मीडिया अब भी प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही है, उन्हें विश्व गुरु बता रही है। आज हम कुछ कठिन सवाल पूछेंगे दोस्तों, और उन सवालों के जवाब भाजपा सरकार को देने पड़ेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस ने इस पर उग्र तेवर अपनाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कतर में 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। इनमें से कोई प्रेसिडेंट मेडल विजेता है तो कोई ऑपरेशनल कमांडर। सारा देश दुखी और परेशान है। सरकार कहती है वो स्तब्ध है, पर वो स्तब्ध क्यों है? अगस्त 2022 से ये अधिकारी कतर जेल में है, इन पर मुकदमा चल रहा है। सरकार दरअसल कर क्या रही है? सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे क्या सवाल कर रही हैं, आइए सुनते हैं। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी
मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को। और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। और तब सरकार ने इसकी अवमानना करी। आज वो मुकाम पर हम आ गए हैं जब सरकार को वो हर प्रयास करना पड़ेगा जो सुनिश्चित करे कि हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी वापस अपने घर सुरक्षित लौटे। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है, लेकिन सेना के, नौसेना के, एयरफोर्स के किसी भी जाबाज के शौर्य और पराक्रम का सही सम्मान तब है जब उनकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सके। तो आज वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा सरकार को जिससे ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी सुरक्षित वापस अपने घर लौटे। चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को बात करनी पड़े, लेकिन जरूरी है कि इनकी वापसी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष को नहीं करना चाहिए, ये सवाल कायदे से मीडिया को करना चाहिए। मगर मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले पत्रकार क्या कह रहा है। आजकल चर्चा है कि भारत के युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में 125 घंटे काम करते हैं। उनकी आज की दिनचर्या देखिए जिसमें टेक्नोलॉजी है, आध्यात्म है, धर्म है और सेवा है और गवर्नेंस है। यह हालत है आज तक न्यूज चैनल की। अब मैं आपको बताता हूं मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का एक चाटुकार। मोदी मेक्स इट मुमकिन, टेक सेवा टू स्पिरिचुअलिटी एंड गवर्नेंस। आपने देखा दोस्तों, एक टूल किट जारी हो गई है, सब उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आज तक का एंकर हो या मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार। टेक, सेवा, धर्म, मोदी 125 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल, प्रधानमंत्री जब कोई भारत की टीम वर्ल्ड कप में मैच जीतता है, हर मैच के बाद आप उन्हें बधाई देते हैं, मगर कतर के मुद्दे पर आप खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, कुछ कहिए। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह चाटुकार यह आर्टिकल लिखता है, आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री कतर पर खामोश हैं, मगर उनकी तारीफ में एक लेख लिखा गया है, उस पर वो अपना बयान दे रहे हैं। क्या बयान आपके स्क्रीन पर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पीस, अमन शर्मा। इवन आई डिडंट रियलाइज दिस अंटिल आई रेड इट। यस, it has been a very satisfying day attending diverse programs on tech, seva, spirituality and governance and connecting with my fellow Indians. इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे अमन, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कितनी महान बातें करता हूं। मैं एक दिन में न जाने कितने घंटे काम करता हूं, एक हफ्ते में 125 घंटे काम करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला। अमन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद है दोस्तों, हर चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहा करते थे, बार बार कहा करते थे कि प्रधानमंत्री ने एक कॉल किया था और यूक्रेन रूस का युद्ध रुक गया था। यह दावा अमित शाह ने किया, यह दावा जेपी नड्डा ने किया, जबकि यह दावा पूरी तरह से झूठा था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल से युद्ध रुक सकता तो हम हमेशा के लिए युद्ध रोक देते। यह बात विदेश मंत्रालय ने कही थी, मगर बावजूद इसके जेपी नड्डा हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, आपसे झूठ बोलते रहते हैं। तो फिर मेरा सवाल जेपी नड्डा से और देश के गृह मंत्री अमित शाह से, अगर उनके एक फोन कॉल से यूक्रेन रूस युद्ध रुक सकता है, तो क्या उनके एक फोन कॉल से कतर में कैद हमारे 8 नौसैनिक रिहा नहीं हो सकते?
उन 8 को फांसी की सजा सुनाई गई है। मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारी क्वालिटीज के बारे में। जाहिर सी बात है, यह सवाल होना चाहिए। आज की तारीख में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो एक ग्लोरिफाइड ट्रोल है, वो कटघरे में यह दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, यह बात कटघरे में है क्योंकि कतर में जो चल रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि आखिर हम यहां तक क्यों पहुंचे। मुझे अब भी उम्मीद है दोस्तों कि वो 8-9 सैनिक फांसी से बचा लिए जाएंगे। मैं एक आशावादी हूं। मुझे इसलिए भी उम्मीद है कि मेरे जैसे चंद्र इक्का दुक्का पत्रकार उस मुद्दे पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं वो पत्रकार कौन है मेरे अलावा। और हमारा ये दबाव, हमारी ये मुहिम, मैं उम्मीद कर रहा हूं रंग लाएगी। मगर जिम्मेदारी इस सरकार की है। मैं देख रहा था दोस्तों, जी न्यूज ये कह रहा है कि ये सब हुआ है पाकिस्तान की वजह से। तो मैं समझना चाहता हूं कि कतर के साथ दोस्ती की तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी ना। फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, प्रधानमंत्री ने बधाई दी। कतर के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इस तरह की बातें की जा रही थी। तो फिर पाकिस्तान वहां ताकतवर कैसे हो गया, मैं समझना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान की वजह से हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी दी जा रही है, तो ये तो भारत की विदेश नीति की हार है ना, कि कतर जैसे देश में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। और अगर हो रहा है पाकिस्तान वहां मजबूत, तो क्यों हो रहा है? क्या इसमें हमारे अपने नेताओं का योगदान तो नहीं है? कहीं इसमें गोदी मीडिया का योगदान तो नहीं है, जो आए दिन रोज जहर उगलता रहता है? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि गोदी मीडिया में किस तरह के जहरीले कार्यक्रम चलाए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि नुपुर शर्मा ने भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कह के किस तरह से शर्मिंदगी बरपाई थी पूरे देश पर? और आज भी कई लोग नुपुर शर्मा को डिफेंड करते हैं। भाजपा को शर्मिंदगी की वजह से नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था। और बात नुपुर शर्मा तक रुके तो बात समझ आती है। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री सांसद क्या बयान दे रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। इस तरह के बयानात जब मध्य पूर्व के देशों में पहुंचते हैं ना, तो इससे भारत की साख खराब होती है। क्या कहा है महानुभव ने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती, ये बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अब आप मुझे बताइए, मुसलमानों के बारे में इस व्यक्ति की ये राय है, तो आप क्या सोचते हैं? कतर भारत के प्रति हमदर्दी जतलाएगा? और अगर कतर पाकिस्तान के पाले में जा रहा है, या पाकिस्तान की बात सुन रहा है, जैसा कि जी न्यूज दावा कर रहा था, तो भारत के नेता तो मदद कर रहे हैं ना। ये वही गिरिराज सिंह है, याद कीजिए 2014 में इन्होंने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए। यानी कि ये व्यक्ति डी फैक्टो पाकिस्तान के पर्यटन मंत्री का काम कर रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो ये दुर्दशा नहीं होती। आपकी सोच भारत की दुर्दशा का कारण बन रही है मिस्टर गिरिराज सिंह। आपकी सोच की वजह से देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हानि होती है, देश को नुकसान होता है, लगातार होता है। सबसे बड़ी बात, और फिर मैं आना चाहूंगा उस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? कहां गया विश्व गुरु होने का दावा? ये दोस्तों हो क्या रहा है ना, पोल तो हर तरफ खुल रही है। मालदीव्स में मैं आपको बताना चाहता हूं सत्ता परिवर्तन हो रहा है और नए राष्ट्रपति आ रहे हैं। और आप जानते हैं उन्होंने क्या बयान दिया? आपकी स्क्रीन पर कल ही का बयान है। इंडियन ट्रूप्स नीड टू लीव मालदीव, सेज इनकमिंग प्रेसिडेंट। आने वाले राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय सेना को मालदीव्स तुरंत खाली करना चाहिए। प्रेसिडेंट इलेक्ट का नाम है मोहम्मद मुइज्जू, और इस वक्त मालदीव्स में भारत और चीन के बीच में एक जंग चल रही है कि मालदीव्स पर किसका दबदबा हो। और वहां जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, मोहम्मद मुइज्जू,
उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत अपने सैनिकों को वहां से हटाए, अपने जंगी बेड़ों को वहां से हटाए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है तो मालदीव्स में वो चीन के हाथों क्यों हार रहा है? यह सवाल होना चाहिए ना। विश्व गुरु का जो दावा किया जाता है, आपके सामने मिसाल कतर की है। 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाया जाना कोई आम बात नहीं है। मालदीव्स अगर हमसे कह रहा है कि भाई अपने सैनिकों को आप हटाइए यहां से, तो यह विश्व गुरु के निशानात नहीं है, यह उसके तेवर नहीं है। मगर गोदी मीडिया किस तरह का कचरा चलाता है वो आप जानते हैं। आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। आपको याद है आज से कई महीनों पहले केरल के पालक्कड़ में एक गर्भवती हथनी की मौत हो गई थी, और उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, पूरे गोदी मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया था। यह देखिए, अमर उजाला, गर्भवती हथनी की हत्या पर सियासी उबाल, स्मृति ईरानी ने राहुल को घेरा। एबीपी न्यूज, राहुल गांधी उसी इलाके से हैं, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी लॉन्चेस अटैक अगेंस्ट राहुल गांधी ओवर एलिफेंट किलिंग। फिर ये देखिए इंडिया टीवी, केरल में हथनी की मौत पर सियासत, मेनका गांधी ने पूछा राहुल गांधी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यहां पर भी टूल किट है। मगर आप कहेंगे कि भाई मैं केरल की बात क्यों करने लगा, मैं तो बात कतर की कर रहा था, मैं तो विश्व गुरु मोदी जी की बात कर रहा था। तो मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जब एक गर्भवती हथनी की मौत होती है तब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है, मगर जब हमारे 8-9 सैनिक को इस वक्त मौत की तरफ देख रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है, किन शैटर्ड बट नॉट लूजिंग होप, फ्रेंड्स एंड वेटरन्स। उनके परिवार पूरी तरह से हिल चुके हैं। वो 8-9 सैनिक जिनके नाम मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़े, परिवार पूरी तरह से हिल गया है, मगर उम्मीद का दामन नहीं खो रहा है। हमें अपनी सरकार को कटघरे में रखना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद करना पड़ेगा, वो बयानात जिससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को नुकसान पहुंचता है। तुम्हें लगता है मुसलमानों को गाली देकर यहां पर तुम्हें वोट मिल सकते हैं, मगर नुकसान कौन भुगत रहा है बताओ ना? वो जो 8-9 सैनिक हैं, क्या धर्म है उनका बताओ? कितने मुसलमान हैं उनमें? कैप्टन नवतेज सिंह गिल सिख, वीरेंद्र कुमार वर्मा हिंदू, सौरभ वशिष्ठ हिंदू, अमित नागपाल हिंदू, पूर्णेंदु तिवारी हिंदू, सुगुनकर पकला हिंदू, संजीव गुप्ता हिंदू, रागेश हिंदू। 8 में से 7 हिंदू, 1 सिख। बताइए ना, मुसलमानों को गाली दे देकर क्या हासिल कर लिया आपने? एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट कैचर बनकर रह गए हैं आप, मगर देश का जो नुकसान इंटरनेशनली हो रहा है उसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए उन 8-9 सैनिकों के लिए कि उन्हें घर वापस लाइए, सवाल उठाइए। विश्व गुरु का डंका मत पीटिए, क्योंकि वो नारा खोखला है। G20 का अध्यक्ष अगर भारत बन गया तो विश्व गुरु नहीं बना है। इससे पहले एक अन्य देश था और अब दूसरा देश विश्व गुरु बनने वाला है, यानी कि G20 का अध्यक्ष बनने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दे पर आइए, और मुद्दा कतर है, उससे बचिए मत। बताइए, क्या इस देश का नागरिक होने के नाते आप ये मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उम्मीद कम है मुझे, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम उन सैनिकों के लिए जिनके नाम पर आप और हम ढोल नगाड़ा पीटते हैं, कम से कम उनकी बात हम करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।